गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हमारे आग्रह जो है वो हमें दुख देते हैं, है ना, आग्रह। और जैसे कोई आग्रह नहीं है वो सुखी है। अब एक और सुखी होने का उपाय है कि भगवान का नाम ले। नाम लेना मुश्किल है, आसान है, पर फिर भी बहुत मुश्किल है। आसान भी है और मुश्किल भी है। अभी देखेंगे कैसे मुश्किल है। एक बार एक ट्रेन में एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उनके साथ एक मुसलमान भी बैठा हुआ था। तो जब नमाज का टाइम हुआ तो जो मुसलमान जी थे वो अपनी बिछा के चादर और नमाज पढ़ने लगे। तो जो महात्मा जी थे वो भी खड़े हो गए। जब उसने नमाज पढ़ ली, महात्मा जी से पूछा, मैं तो नमाज पढ़ रहा था, पर आप क्यों खड़े हो गए? बोले, तुम किसी भी भाषा में ले तो भगवान का नाम रहे थे ना। अब भगवान मुसलमानों के तो अलग नहीं है और हिंदुओं के अलग नहीं है और क्रिश्चियन के अलग नहीं है, एक ही भगवान है। तो उन्होंने कहा कि तुम नमाज पढ़ रहे थे नीचे बैठे भगवान के लिए और मैं तुम्हारी बंदगी में खड़ा हो गया। क्यों? उन्होंने कहा जब कोई भगवान का नाम लेता है, देखिए हम सब के लिए है, जब कोई भगवान को याद करता है, कोई भगवान का नाम लेता है, तो वो साधारण पुरुष नहीं होता। जब आप सब नारायण रूप, परमात्मा के रूप, जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप साधारण नहीं रहते हैं। जब आप भगवान को याद करते हैं तो आप साधारण नहीं रहते। आप बंदगी करने योग्य, आप संत, आप विशेष हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आप विशेष हो जाते हैं, विशेष। तभी तो महात्मा जी, उन्होंने ये तो नहीं देखा कि अरे ये तो मुसलमान है, अरे ये तो नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने कहा वो तो खड़े हो गए उसकी बंदगी में। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हम बैठ के जप करते हैं, तो हम विशेष हो जाते हैं, विशेष, खास। भगवान को याद करने की, भगवान का नाम लेने की, भगवान में रहने की, सर्वत्र भगवान देखने की, भगवत भाव रखने की, शुद्ध भाव रखने की बहुत 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 महिमा है ना। सबके लिए भगवत भाव रखिए, सबका शुक्राना मानिए, सब में भगवान देखिए, बहुत महिमा है। तो आपकी भी बहुत महिमा हो जाती है। अब इसी के आगे कहते हैं, जैसे लोगों में ये देखा जाता है कि राजकीय कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि बड़े अफसर आ गए, है ना। अगर कोई संसद आ जाए या MP आ जाए या कोई मिनिस्टर आ जाए तो हम लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, ये बड़े मिनिस्टर आ गए। ऐसे ही जो भगवान में लगे हैं वे बड़े राजा के हैं, जिससे बड़ा कोई और है ही नहीं। कह रहे जब कोई भगवान में लगा है तो वो सबसे बड़े राजा कौन है? भगवान। तो मालिक में लगा है तो उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो इसलिए उसकी बंदगी में वो खड़े हो गए। वे उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। वो उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए कहते हैं भगवान कि ये मेरा मुकुटमणि। भगवान स्वयं जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हमको दर्शन हो जाए तो कितना अहोभाग्यवान। और जो हर समय नाम लेता है, हर समय नाम में रहता है, हर समय भगवान की याद में रहता है, उस संत के दर्शन करने मात्र से शांति मिलती है और उसको देखकर हमें भगवान की याद आती है। बोले संत कौन? जिसको देखकर हमें भगवान की याद आ जाए। परंतु मनुष्य उसको पहचानता नहीं, संतों को पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों को क्या पता लगे। महाराज क्या बतावे, विचित्र विलक्षण संत होते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे पड़े रहते हैं। पता ही नहीं लगता उनको कि ये क्या है, क्योंकि बाहर से तो मामूली दिखते हैं। ऐसे निराले सेठ को वैसा ही विरला जानता है। वह इतना मालदार है, उसको तो वैसा कोई विरला जानता है। हर एक कोई नहीं जानता, हर एक को उनकी पहचान नहीं होती। इस प्रकार सज्जनों, जो नाम हम सबके लिए सुलभ है। कह रहे सेठ को भी हर एक कोई नहीं पहचानता है, ये जो जानते हैं वही जानते हैं। ऐसे कह रहे संत को भी हर एक कोई नहीं पहचानता। तो जो नाम सबके लिए सुलभ है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू,
लोक लाहू पर लोक निभाऊ, सुमिरन करने में सबको सुलभ है, चाहे वह किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, कोई भी क्यों ना हो, वह भी अगर भगवान के नाम में लग जाए तो नाम सभी को सुख देने वाला है। सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू, लोक परलोक में लाभ देने वाला, सब तरह से निर्वाह कराने वाला है। कह रहे नाम क्या है? सब तरह से लाभ करने वाला है। देखिए आप बैठे हुए हैं, आपको जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, आप क्या करेंगे? आप भाई चलिए, पतिदेव तो गाड़ी चला रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप नाम करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगी? इधर उधर देखेंगी, इसकी उसकी बात करेंगी, मन तो चलेगा ही ना। मन तो नॉइज मशीन है, कुछ ना कुछ सोचेगा, वो तो शोर मचाएगा। तो उस शोर बचाने वाले मन को हमने लगा दिया भजन में, भगवान के नाम में। अब देखिए जो लोग कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहिए, मन को शांत रखिए, मन को इस प्रेजेंट में ले आइए, पास्ट फ्यूचर मत सोचिए, एकाग्रचित कर लीजिए मन को, फोकस कर लीजिए मन को। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाम लो। हर एक चीज़ का सल्यूशन है नाम लो। तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य शरीर पाकर खूब भजन कर लो, नहीं तो कुत्ते की गधी की पेट में जाना पड़ेगा। तैयार है कुत्ते के, गधे के और सुअर के पेट में जाने के लिए? कहने उन्हीं के जाना पड़ेगा अगर नाम नहीं लोगे तो। इन माताओं का दूध पीकर क्या कुत्ती का दूध पियोगे? लेकिन बुरा लग रहा है कहने में, पर लिखा हुआ है। क्या गधी का दूध पियोगे? इस वास्ते भाइयों बहनों, हम लोगों पर संतों की इतनी कृपा करके हमको भगवान का नाम बता दिया। अब तो चेत करके रात और दिन भगवान का नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे नाम लेते जाओ रात दिन, एक सेकंड भी खाली ना जाए, रात दिन नाम लो, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। भाइयों जवान की सावधानी रखो, जवान से सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को बुरी तरह मत करो, बन पड़े तो सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो। सावधानी के साथ इसका हरदम ख्याल रखो, हरदम भगवान का नाम लो, कहीं झूठ मत बोलो, किसी से बुरी तरह मत करो और हरदम भगवान का नाम लो। झूठ बोलने से जिव्या में शक्ति नहीं रहती। देखिए हम लोगों के लिए झूठ बोलने से, किसी को बुरी तरह करने से जवान की शक्ति खत्म हो जाती है। कहते हैं पानी और वाणी को बुरी तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंत में धोखा दे जाती है। पानी कैसे धोखा देता है? अब आप पानी पीना चाहते हैं, गले के अंदर ही नहीं जा रहा है ना। बहुत से लोग सटक नहीं पाते अंत में, और आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर आप बोल नहीं पा रहे। तो पानी और वाणी अंत में धोखा दे जाती है, इसलिए इनका बुरी तरह इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं झूठ बोलने से, बुरी तरह करने से लोगों को जिव्या की शक्ति, दिव्या में शक्ति नहीं रहती। जवान में ना शक्ति होने पर नाम लेने पर भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। कह रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, बुरी तरह कर रहे हैं, तो आप भगवान का नाम भी लेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी जल्दी, क्योंकि आपकी जवान में अब शक्ति नहीं रही। इसलिए कम बोलो और नाम ज़्यादा लो। कह रहे हैं पराये हक का खाने से जीभ जल गई, दूसरों की चीज़ लेने से हाथ जल गए। कह रहे पराये हक का खाने से जीभ जल गई, मतलब था तो बड़े भाई का, हमने ले लिया, या था तो छोटे भाई का और हमने ले लिया, है ना, उसका हक मार लिया। अब हम जो भी खाएंगे तो हमारी जीभ जल जाएगी, माने हमारी जीभ में शक्ति नहीं रहेगी। हमने रिश्वत ले ली किसी गरीब से, या किसी गरीब का हक मार लिया। सेठ लोग क्या करते हैं, कैसे पैसे वाले बनते हैं, गरीब आदमी का पैसा मार लेते हैं, गिरवी रख लेते हैं, वो नहीं पैसा रख पाता, कितना पता नहीं कितना % इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा, और थोड़े दिन में वो जेवर जो रखवाया गया गिरवी, शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए, उन्हीं के लिए हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जो पराये व्यक्ति का हक मारता है उसकी जिव्या जल जाती है, उसमें शक्ति नहीं रहती है। और जो पराये हक मारता है तो कह रहे हैं उसका हाथ जल जाता है। पर स्त्रियों में मन जाने से मन जल जाता है।
कह रहे पर स्त्रियों में मन जाने से मन जल जाता है, तो सिद्धि कैसे हो? कह रहे अब तुमने जवान भी जला ली, हाथ भी जला लिए और मन भी जला लिया, तो अब सिद्धि कैसे मिली? ताकत न जीभ में रही, न हाथ में रही, न मन में रही। इस वास्ते बहनों भाइयों बड़ी सावधानी से बर्ताव करो और भगवान का नाम लो। कह रहे आचरण भी, गुरु भगवान सारा बता रहे थे ना, आचरण भी शुद्ध रखिए, तब भगवान का नाम लेने से अधिक फायदा होगा। लोग बड़े बड़े दुख पाते हैं और कहते हैं क्या करें, चिंता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता। अरे भाई, हरे कृष्ण करो। मैंने संतों से सुना है, नाम है तोप का गोला, जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। जैसे तोप का गोला जहाँ जाता है वहाँ मैदान हो जाता है, ऐसे ही ये भगवान का नाम, ये तो प्रत्यक्ष बात है कि जब मन में चिंता आए तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जपो, चिंता मिट जाएगी। मन खराब हो रहा हो, किसी ने बुरी तरह कर दिया हो, नाम लो, मन प्रसन्न हो जाएगा। हर चीज़ का वो है नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम। एक बार की बात है कि एक बड़ा भाई जो था वो तो नाम लेता था और छोटा भाई नहीं लेता था। छोटे भाई को बड़ी फिक्र रहती थी, बड़े भाई को बड़ी फिक्र रहती थी कि छोटा भी नाम ले। तो उनके घर में एक महात्मा जी आते हैं एक बार, तो कहता है कि छोटा भाई नाम नहीं लेता, मुझे लगता है बड़ा दुख लगता है, इसका भी नाम ले। तो उसने देखा महात्मा जी घर में आए तो अपना कमरा बंद करके बैठ गया, बोला मुझे नहीं मिलना इनसे। तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया उसका, वहीं खड़े हुए थे दरवाजे के बाहर। बड़े भाई ने प्रार्थना करी कि इससे भी नाम लेवा दो। तो जैसे ही हाथ पकड़ा तो बोले, अब महात्मा जी ताकतवर थे, बोले हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो पकड़ लिया कस के हाथ। तो बोले छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो? बोले पहले राम बोलो तब छोड़ूंगा। तो उसने बोला चलो, बोला राम, अब तो छोड़ो राम। तो उसने एक बार नाम बोल दिया। तो जब नाम बोल दिया तो उन्होंने कहा अच्छा अब ठीक है, जब तुम्हारा शरीर शांत हो, जब तुम जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो बोला कहना नाम के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो चाहें वो दे दीजिए। अब यमराज के पास पहुंच गया वो, जो उसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, बस एक बार भगवान का नाम लिया था। अब देखिए नाम की महिमा बताई है। अब वो पहुंचा यमराज के पास तो उन्होंने उसका खाता देखा, पर तुमने जीवन भर कुछ अच्छा काम ही नहीं किया, बस एक बार भगवान का नाम लिया। तो यमराज के बोले जो आपको फल देना है दे दीजिए। बोले तुम क्या चाहते? बोले मैं कुछ नहीं चाहता। मैंने कहा था राम नाम को बिक्री मत करना, भगवान के नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को बिक्री मत करना। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप बता दीजिए। तो वो इंद्र के पास गए। यमराज जी भाई इंद्र से पूछा कि क्या इसने एक बार भगवान का नाम लिया, इसको क्या फल मिलना चाहिए? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा भाई इसने एक बार नाम लिया, इसका क्या फल होना चाहिए? बोले ये तो हमें भी नहीं पता। तो अब वो बोला मैं तो बहुत थक गया हूँ। वो जो था वो बोला मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो अब उन्होंने उसको पालकी में बिठाया और एक तरफ से इंद्र ने पकड़ा, एक तरफ से यमराज ने पकड़ा और एक तरफ से ब्रह्मा जी ने पकड़ा और ले गए उसको शिव जी के पास। तो इसने एक बार भगवान का नाम लिया है तो उसको क्या फल मिलना चाहिए? तो शिव जी बोले तो हमें भी नहीं पता, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास शिव जी ने भी उसको बोला उन्होंने भी पालकी में हाथ लगा दिया। अब पहुँचे विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने सोचा भाई ये कौन हारा है कि पालकी में ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसको लगा के आ रहे, वो भी खड़े हो गए अपनी सीट से। तो उन्होंने पूछा भाई इन्होंने एक बार भगवान का नाम लिया, इसका क्या फल होता है? बोले फल दिख रही ना तुम्हें, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी सब इसको लेके चले आ रहे हैं। तो बोले जब एक बार नाम लेने का इतना फल है तो आप सोचिए जो आप इतना नाम लेते हैं उसका कितना फल हो। एक एक नाम आपको शुद्ध करता, एक एक नाम।
भगवान का नाम जो है उसका अनंत फल है, अनंत कोटि फल है। कोई जैसे कहीं भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं, या जैसे अभी दिल्ली जाना हुआ तो डॉक्टर्स के पास थोड़ा जाना हुआ तो देखा कि टाइम वेस्ट ही नहीं लगता। भले 1 घंटे इंतज़ार करना पड़े, 2 घंटे करना पड़े, हर जगह नाम लेते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी तो माला चल रही है, आपकी तो जीभ की फैक्ट्री, आपके नोट छापे जा रही है, छापे जा रही है, छापे जा रही है, छापे जा रही है। आप तो माला माल होते जा रहे हैं। आपका क्या, आप तो मजे हैं आपके। तो ये तो एक ऐसा धन है, ऐसा धन है जो आप इकट्ठा करते जाइए, करते जाइए, ना कोई रोक ना कोई टोक। कोई आपकी जीभ पकड़ लेगा कि नाम मत लो? आप बताइए। आप मन ही मन ले लीजिए नाम, कोई पकड़ लेगा आपको? आप वॉक कर रहे हैं, नाम लीजिए। आप खाना बना रहे हैं, नाम लीजिए। और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए नाम के साथ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण ये है कि केवल श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कह रहे श्री कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था वही कलयुग में केवल श्री नाम हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। परिचर्या मतलब द्वापर में पूजन से, पूजा से। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी, भय ना करो, आप लोग डरिए मत, भय ना करो। सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परम उत्तम साधन हरि नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। कह रहे सबसे बड़ा प्रायश्चित और अपना उद्धार करने का साधन है हरि नाम जप। कह रहे संसार की वासना को त्याग दो। बताया ना कि जीभ जल जाती है जब हम पराये धन का खाते, हाथ जल जाते हैं जब हम दूसरे का हक मान लेते हैं, और मन जल जाता है जब हम पर स्त्री का स्पर्श करते हैं। तो जब तीनों जल गए तो अब तुम्हारे में ना हाथ में ताकत रही, ना मन में ताकत रही, ना जिव्या में ताकत रही। तो बोले हरि नाम लोगे तो इतनी जल्दी सिद्धि नहीं मिलेगी। तो आचरण का भी ध्यान रखो। चैतन्य महाप्रभु ने केवल ऐसा कहा ही नहीं बल्कि स्वयं लोगों के घरों में जा जाकर अपने परम भागवत साथियों को भेज भेजकर येन केन प्राकरण लोगों को हरि नाम में लगाया। जगाई मधाई सरीखे प्रसिद्ध पातकी हरि नाम परायण हो गए। जगाई मधाई जो सबसे बड़े गुंडे थे उस क्षेत्र के, क्या उनका वो आचरण था, वो भी भगवान के नाम में लग गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कटुक्तियां नहीं सही, बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र का विचार छोड़कर जनता में हरिनाम वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, सोपान देव, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, चरणदास, दादू दयाल, सुंदरदास, सैजो भाई, दयाबाई, सखू भाई आदि भागवतों ने भी हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसका प्रचार किया। इन सब संतों का नाम आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जिन महात्मा संत हो गए हैं सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ से होकर नाम महिमा का गान किया है। अब देखिए, एक बार एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें बड़े बड़े संत आए हुए थे। सूरदास जी भी आए हुए थे और तुलसीदास जी भी आए हुए थे। अब बहुत दूर थे सूरदास तुलसीदास जी से, पर तुलसीदास जी ने बड़ी जोर से कहा, राम राम सूरदास जी, राम राम। तो उन्होंने पहचान लिया सूरदास जी ने तुलसीदास जी को।
तो उन्होंने कहा राम राम तुलसीदास जी। तो उन्होंने कहा मैं तो इतना दूर हूँ इनसे, इन्होंने मेरी आवाज़ को कैसे पहचान लिया। तो तुलसीदास जी जब सूरदास जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने पूछा सूरदास जी से कि आपने मेरा नाम कैसे पहचाना। तो बोले जब किसी भक्त के हृदय से नाम निकलता है तो वो हृदय को छूता है। जब किसी भक्त के हृदय से नाम निकलता है तो वो जाकर हमारे हृदय को छूता है। तो हम सब भी भक्त बने, है ना, हम सब भी भक्त बने और भगवान का नाम लें। सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर ये है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है वास्तव में उतना सहज नहीं है। क्यों नहीं सहज? देखिए हम सबके लिए ये बात, बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। बोले अगर आप नाम ले पा रहे हैं तो आपके बहुत पुण्य है। अगर हम नाम ले पा रहे हैं तो हमारे बहुत पुण्य हैं। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है। कह रहे सत्संग करना भी सहज है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ना भी सहज है, शास्त्रार्थ करना भी सहज है। परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। उसमें रुचि होना, उसमें रस आना, उसमें प्रेम होना, कह रहे बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाई। कह रहे अंत में राम नाम आता ही नहीं है मुख में, जीवन ऐसे ही चला जाता है। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सुकृत्व सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। अरे ये तो एक अनपढ़ भी ले सकता है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इतना होशियार हूँ, मैं काय को नाम लूँ। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ तप दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द उच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। कह रहे कैसे हमारे अंतःकरण शुद्ध होगा नाम से। नारद मुनि का कितना बड़ा एग्जाम्पल, वो नारायण नारायण करते रहते हैं सारे टाइम, उनके हाथ में वीणा है और नारायण नारायण करते रहते हैं। और नाम लेने से ही देखिए वो दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। कितना बड़ा एग्जाम्पल है उनका। दासी पुत्र थे, आप सब जानते हैं, भागवत में भी हमने सुना था, और ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द उच्चारण से कैसे बन सकती हैं। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्र के बाह्य अवलोकन से, केवल वाग विंडत आर्थ शास्त्र पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। बोले बहुत से लोग बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें जानते हैं, श्लोक रटे होते हैं, कहते हैं हम क्या नाम लेंगे, आदर ही नहीं करते नाम का। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्रायः दुख काल में होता है। बोले जब कोई दुखी होता है तब भगवान का नाम लेता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। दुखी अनाश्रित दीन जन ही प्रायः इसका नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धनवान, जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम लेकर अपने समझ से दीन दुखी अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होना चाहते। लोग कहते हैं तुम भगवान का नाम लेते हो। भगवान नाम की महिमा, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं जैसे अग्नि सबको जला देती है ना, कहीं भी कितना भी बड़ा कूड़े का ढेर हो, एक दियासलाई दिखा दीजिए, अग्नि सबको जला देती है। कह रहे ऐसे ही भगवान का नाम कितने ही पापों का ढेर हो, कितने ही विषय प्रपंच और मोह हो, अगर आप नाम में लग जाएं और सच्चे हृदय से लग जाएं तो सारे पापों को जला देता नाम। एक बार शिवजी और पार्वती जी थे
पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि इतने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, पर आप कहते हैं कि एक बार गंगा स्नान करने से सब पाप जल जाते हैं। तो शिव जी बोले कोई गंगा स्नान नहीं कर रहा। बोले कोई गंगा, तो बोले सब तो गीले हो रहे हैं, देखिए सब गंगा स्नान करके आ रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कोई गंगा स्नान नहीं कर रहा? बोले नहीं, कोई नहीं कर रहा। तो शिव जी बता देते हैं पार्वती जी को कि एक लीला करेंगे हम लोग। खुद वृद्ध बन जाते हैं शिव जी, और पार्वती जी सुंदर सी वो बन जाती हैं स्त्री, और वहाँ बैठ जाती हैं। और सब लोग गंगा स्नान कर करके आ रहे हैं, और वो रो रही हैं, वो कह रही है मेरे पति जो है गड्ढे में गिर गए, कोई इनको निकाल दे। सब गंगा स्नान कर करके आ रहे हैं, पर बोले जो इनको छुएगा वो जल जाएगा, और वही इनको छू सकता है जिसने एक भी पाप ना करा, वही इनको निकाल सकता है जिसने एक भी पाप ना करा हो। अब सब लोग गंगा स्नान कर करके आ रहे हैं, हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, और वो रो रही हैं। तो कोई कह रहे हैं छोड़ो इस बुढ़े को, काहे को तुम इनके पीछे पड़ी हो, तुम जाओ अपना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या मतलब ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। सबसे कह रही है वो जिसने एक भी पाप ना किया हो वो इनको निकाल दे, नहीं तो जल जाएगा। अब कोई भी ना निकाले, कोई भी ना निकाले, सुबह से शाम हो गई। फिर एक यंग लड़का आता है और वो कहता है कि मैया क्यों रो रही हो? तो कहती है मेरे पति गिरे हुए हैं, इनको कोई निकाल ही नहीं रहा। पर वो निकालने लगता है तो कहती है तुम जल जाओगे। तो कहती है अरे मैया, मैं तो गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, आपको पता नहीं है, मेरे सारे पाप जल गए। कहते हैं ना गंगा में स्नान करने से सारे पाप जल जाते हैं। तो बोले गंगा में स्नान करने से मेरे सारे पाप जल गए, अब मेरे पाप कहाँ बचे? और उसने लिया और हाथ पकड़ के निकाल दिया। तभी शिव पार्वती ने उसको दर्शन साक्षात दे दिए। तो उन्होंने कहा कि उसको विश्वास था कि मैंने गंगा में स्नान किया तो मेरे सारे पाप जल गए। हमें विश्वास है कि भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप जल जाएंगे। किस किस को विश्वास है? बोले अगर विश्वास होगा तो पाप जलेंगे, नहीं तो जलेंगे ही। तो बोले किसी को भी विश्वास नहीं। तो उन्होंने कहा गंगा स्नान कर कहाँ रहे हैं ये लोग? गंगा स्नान कर कहाँ रहे हैं? बोले अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो ये विश्वास भी होना चाहिए। दिन भर में देखिए हम किसी से बुरी तरह बोल जाते हैं, गलत भाव रख लेते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, तो ये सब पाप ही तो हो रहे हैं। अगर हर समय आप नाम लेते हैं तो उन्होंने कहा मनुष्य के पास इतना समय है कि हर मनुष्य 1 लाख नाम जप रोज कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। तो नाम को छोटा मत समझिए और अपने जीवन को वेस्ट मत करिए। नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। सुबह शाम रात दिन नाम लेते रहिए। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वे बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा। कह रहे मत सोचिए श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, भाव से नहीं कर रहे हैं, ये तो बेकार है। कह रहे कैसे भी जपिए आप, नाम जीभ पर आना चाहिए, हम सब के लिए है। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा। बोले हमारी बुद्धि बड़ी तर्कशील है ना, तो कह देती बिना भाव से क्या होगा नाम लेने से। फल समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों पर, अपने गले पर छुरी चलाना है। कह रहे ऐसे सोचना कि बिना श्रद्धा के, बिना भाव के नाम लेने का क्या फ़ायदा? बोले अपने हाथों पे और गले पे छुरी चलाना है। बोले नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, मन इधर उधर भी चला जाए, कोशिश करो भाव से लें, श्रद्धा से लें, पर फिर भी अगर उतना नहीं बनती फिर भी नाम लो। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की, नाम की आवश्यकता है भाव की नहीं। कह रहे नाम की आवश्यकता है भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव ना हो तब भी नाम जप तो करना ही है। अब हमारा तो भाव ही नहीं बनता, नाम जप करने का क्या फ़ायदा? ऐसे नहीं, आप नाम जप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, भाव अपने आप बनने लगेगा। देखो नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। कह रहे कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवाय और कोई साधन ही नहीं है। वे अपनी शक्ति से सारा काम करा दे। बोले आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, कोई कैसा भी भक्त हो, सब नाम जपो। ज्ञानी लोग भी कालक्षेप के लिए
मतलब समय बिताने के लिए, कहते हैं ना समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो आओ ले भगवान का नाम। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान का नाम की जोर से ध्वनि करो। बोले मन को कंट्रोल करना, मन को वश करना बड़ा मुश्किल है, ये तो बंदर की समान बता दिया, पर बोले भगवान नाम इसे भी करा देता। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से थोड़ी पेट भर जाता है, रोटी रोटी करने से पेट थोड़ी ना भर जाता है, पैसा पैसा करने से पैसा थोड़ी ना आ जाता है। पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो सब कुछ अपने आप आपके पास भगवान से प्रेम, भगवान का सब कुछ होने लगता है। आलस और तर्क ये दो नाम जप में बाधक है, आलस और तर्क। प्रायः आलस के कारण ही कह बैठते हैं, नाम जब होता नहीं है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।